GCN न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ अख्तर अली खान का खुशामदेद। हमारे साथ आज एक बार फिर सीनियर तज्जियाकार शाकिर सोलंकी मौजूद हैं। शाकिर साहब, एक वक्त था अपोजिशन की जमातें जो होती थीं वो आवाम की नब्ज़ पे उनका हाथ होता था और ज़रा सी बात होती नहीं थी, सड़कें, गलियां, स्ट्रीट पावर सब कुछ सामने आ जाता था। अब अपोजिशन में नून लीग की भी जमात है, पीपल्स पार्टी की भी जमात है, मौलाना फजल रहमान की भी जमात है। ये तीनों स्ट्रीट पावर्स के हवाले से बड़ी जमातें गिनी जाती हैं, लेकिन महंगाई ने आवाम का बेड़ा गर्क करके रख दिया है और तीनों जमातें खामोश हैं। आप इस पे क्या कहेंगे? ये क्या कोई डील का हिस्सा है? देखिए, आपका सवाल बड़ा इम्पोर्टेंट है। बात यह है कि दो बड़ी जमातें जो मैटर कर रही हैं पाकिस्तान की सियासत में, पीपल्स पार्टी और नून लीग, जिन्होंने दो दो तीन तीन दफ़ा चार चार दफ़ा हुकूमत की है, इक़्तिदार में आई हैं, डिपेंड इन पे कर रहा होता है कि वो क्या कर रही है। वो क्योंकि तीन तीन चार चार दफ़ा हुकूमत में आ चुकी हुई होती हैं, उन्होंने उन पर करप्शन के मुकदमात हो रहे होते हैं, मुकदमात होते हैं या इल्ज़ामात होते हैं, और बहुत सारे लोगों ने करप्शन की भी हुई होती है। ज़ाहिर है कौमी ख़जाना इस तरह तो नहीं तबाह हुआ ना, तो करप्शन की भी हुई होती है। जब वो करप्शन में डूबी हुई हों, उनके लोग करप्शन में डूबे हुए हों, तो वो इस्टेब्लिशमेंट के सामने, जिनके पास इनका एक एक फाइल जो है इनकी वो मौजूद होती है, वो इस्टेब्लिशमेंट के सामने सीना तान के खड़ी नहीं हो सकती। जिस तरह मौलाना फजल रहमान खड़ा हो जाता है, मौलाना फजल रहमान पर इल्ज़ामात करप्शन के नहीं है बराह रास्त, या उनके जमात के लोगों पर करप्शन के मुकदमात एक आधे के अलावा बाकियों पे नहीं है। अकरम दुरानी को ने बुलाया है, उनके खिलाफ इंक्वायरियाँ चल रही हैं, लेकिन बाकी जो JUI के लोग हैं उन पर करप्शन के इल्ज़ामात नहीं है, तो फिर वो सामने खड़े भी हो जाते हैं। लेकिन वो छोटी जमात है, इन दो बड़ी जमातों का मुकाबला तो नहीं है ना JUI का, तो वो समझे इनके हाथ कटे हुए होते हैं। बड़ी जमातें इसीलिए महंगाई के खिलाफ नहीं आ सकती, क्योंकि जो हुकूमत आई हुई होती है वो ज़ाहिर है इस्टेब्लिशमेंट के आशीर्वाद से आ रही होती है इक़्तिदार में, और जब तक इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहेगी उस जमात को, उस हुकूमत को गिराना या हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक चलाने के लिए इस्टेब्लिशमेंट इशारा नहीं देती, तो तब तक वो बड़ी जमातें या कोई भी जमात नहीं निकलती। और बड़ी जमातें फिर फ़ायदा उठा रही होती हैं, अपने अपने मसाइल हल करा रही होती हैं। नून लीग के अपने मसाइल हैं, नवाज शरीफ को आज़ाद कराना था, मरीम नवाज को रिहा कराना था, शहबाज शरीफ को रिहा कराना था, मुकदमात ख़त्म कराने थे, हमजा शहबाज की ज़मानतें कराई थी, शाहिद खाकान अब्बासी अंदर है, राना सलाला का मामला था, ख्वाजा साद रफ़ी का मसला था, इसी तरह पीपल्स पार्टी में हसन अली जरदारी का मसला था, या उनकी हमशीरा जो हैं फरियाल तालपुर साहिबा का मसला था, या आगा सराज दुरानी का मसला, खुर्शीद शाह अंदर हैं। तो ये दोनों जमातें अपने अपने मसाइल हल करा रही होती हैं। तो ज़ाहिर है जो अपने मसाइल में फंसी हुई होंगी तो अवाम के मसाइल के लिए क्या आवाज़ उठाएंगी, किस तरह वो निकल सकती हैं। यही जो रीज़न है मेन जो मुझे नज़र आ रही है कि करप्शन अगर ये पार्टियां न करती तो फिर ये मज़ाहमती सियासत करती। अब भी ये करप्शन इन्होंने की हुई होती है, इसलिए मज़ाहमती सियासत की बजाय मफाहमती सियासत को तरजीह दे रही होती है। जिस तरह के हालात हैं, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि अपोजिशन की जमातें खुद भी नहीं चाहती कि हुकूमत जाए? अभी इस वक्त तो यही कंडीशन है, क्योंकि पहले तो कुछ अर्सा पहले तो ये चाह रही थी कि इन हाउस तब्दीली हो, वज़ीर आज़म की इमरान खान की जगह पर नून लीग का कोई वज़ीर आज़म आए, मामला चल पड़े, या पंजाब में इन हाउस तब्दीली का। लेकिन अब नून लीग ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। जो हालात बनते जा रहे हैं, जिस तरह महंगाई आसमान से छू रही है, इस तरह के इन हालात में कोई भी जमात मौजूदा सेटअप में इक़्तिदार लेने के लिए अभी इस वक्त राज़ी नहीं है, तैयार नहीं है। नून लीग हो, पीपल्स पार्टी, दोनों इक़्तिदार में आने के लिए, मिलकर भी नहीं आने के लिए तैयार नहीं है। आज अभी मेरी मौलाना फजल रहमान के साथ भी मुलाकात हुई थी, घर पर कोई 2 घंटे उनके साथ गपशप हुई, तो वो भी ये चाह रहे थे। मैंने उनसे जब पूछा कि मौलाना लग रहा है कि हुकूमत चलेगी, और कोई हुकूमत ख़त्म होने वाला सीन नहीं है, क्योंकि नून लीग भी इक़्तिदार नहीं लेना चाह रही और तहरीक भी नहीं चलाना चाह रही, पीपल्स पार्टी भी तहरीक के मूड में नहीं है। आपकी तहरीक जिस तरह चल रही है, अकेले ज़ाहिर है
छोटी जमातों के साथ, तो वो हुकूमत गिराने के लिए काफ़ी नहीं है। तो मौलाना का ये कहना था कि अब तो हम भी नहीं चाह रहे कि हुकूमत जाए, अब क्योंकि हुकूमत हम चाह रहे हैं कि ये आगे चलें, क्योंकि हर आने वाला दिन इनको गंदा करेगा। जिस तरह महंगाई इनसे कंट्रोल नहीं हो रही, हालात इनके बिगड़ते जा रहे हैं, तो ये खुद आवाम में की नज़रों में गंदे होंगे, आवाम तंग होंगी। अब तो तंग हो चुकी है आवाम, लेकिन मज़ीद तंग होगी। तो ये इनका आगे बढ़ना अपोजिशन जमातों का और आवाम का भला इसी में है कि ये हुकूमत चले, ताकि हुकूमत मज़ीद एक्सपोज हो। इसलिए अब हुकूमत जाने का कोई सीन भी मुझे नज़र नहीं आ रहा, और अपोजिशन चाह रही है कि हुकूमत गिराने के बजाय हुकूमत को थोड़ा सा टाइम दें, ताकि हुकूमत अपने परफॉर्मेंस की वजह से खुद आवाम की नज़रों में गंदी हो। बहुत शुक्रिया शाकिर सोलंकी साहब।